हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज जो है सो हम लोग देखेंगे जो काव्य खंड का चौथा जो चैप्टर है, उस काव्य खंड के चौथे चैप्टर स्वदेशी को जो है सो आज हम लोग देखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इससे जो पिछली का जो चैप्टर था, उस चैप्टर को हम लोगों ने देखा था, जो रसखान साहब का था उसको हम लोग देखे थे। लेकिन इस क्लास में जो है सॉरी घनानंद साहब का जो था, घनानंद साहब का जो था क्या, अति सुधो स्नेह को मारा गया चैप्टर जो था, उसको हम लोग देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चौथे चैप्टर जो काव्य खंड का स्वदेशी है, इसको हम लोग जो है सो क्या करेंगे, एक एक करके जो है सो देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जैसे आप लोगों को हमने इसके बाद क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, और ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव करवाते हैं, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। और लेकिन इसमें जो है सो कविता में हम क्या करते हैं कि पहले आप लोगों को कवि परिचय से जो है सो अवगत कराते हैं, और कवि परिचय के बाद जो है सो हम लोग क्या करते हैं, तो इससे इसकी कविता जो है, इसकी कविता को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो है सो इसमें किस तरीके से जो है सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा जो है सो चैप्टर है ये, कि स्वदेशी, स्वदेशी मतलब स्वदेशी मतलब अपने देश की जो है उसमें क्या किया गया है, तो जिक्र किया गया है। क्या किया गया है? जिक्र किया गया, ठीक है। और इनको जिक्र कौन किए हैं, तो प्रेमघन साहब। इसका पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। तो इनकी जो है सो उपमा के रूप में, उपाधि के रूप में जो है प्रेमघन इनको लगाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी चैप्टर के जो है सो, या स्वदेशी कविता के जो है सो लेखक जो है सो, या कवि, सॉरी लेखक नहीं होगा, कवि होगा। कवि कौन है? तो कवि जो है सो इनका कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कवि परिचय क्या कहता है। कहता है कि प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। क्या अगर नाम है कि इनका पूरा नाम जो है सो, प्रेमघन साहब का पूरा जो नाम है वो क्या नाम है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। देखिए, कहता है कि जो है सो युग भारतेंदु, जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछेगा कि जो है सो ये जो बद्री नारायण जो चौधरी प्रेमघन साहब हैं, ये जो है सो किस युग के जो है सो कवि हैं, तो ये जो है सो भारतेंदु युग के जो है सो क्या है, कवि है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो ये जो है सो भारतेंदु युग के क्या है, तो कवि है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म जो है सो 1855 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। ये आप लोग खास करके इनको ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम कभी कभी पूछता है, अधिकांश बार पूछा गया है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी आप लोग देखिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपको कि जो है सो बताया अभी कि जो है ये कौन युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि। इनका जन्म कब हुआ है, तो 1855 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो मिर्जापुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बना सकता है आपको कि किस युग के हैं, इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ है, किस राज्य में हुआ है। ये 4-5 तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनने का सब हमारा संभावना रहता है, ठीक है। देखा था इनका निधन जो है 1922 ईस्वी के भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। इनका जो मृत्यु है, इनका मृत्यु निधन कब हो गया, 1922 ईस्वी में हो गया, ठीक है, हो गया। लेकिन ये भारतेंदु जो है सो, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। होता है सभी लोग जो है सो किसी को न किसी को अपना आदर्श मानते हैं। जैसे हम भी किसी को अपना आदर्श मानते हैं, आप लोग भी किसी को अपना आदर्श मानते होइएगा। आपका जो गुरु हो, या आपका कोई कहने का मतलब बहुत चाहता जो हो सकता है, कोई दोस्त हो या माँ पापा हो, सबका अपना अपना होता है। इसी तरीके से इनका भी जो है सो क्या था, तो आदर्श जो थे वो कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऐसे ही एग्जाम में आपको देगा कि जो है सो प्रेमघन या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब के जो है सो आदर्श कौन थे, तो आदर्श जो है सो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसके बाद ये कहता है कि प्रेमघन ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। ये जो है सो भारत के हरेक जो है सो प्रांतों, हरेक राज्यों और हरेक जो है सो जगहों का इन्होंने जो है सो क्या किया था, तो भ्रमण किया था, यानी घूमा था, ठीक है। उस क्षेत्र को समझा था, उससे बहुत कुछ सीखा था, ठीक है। कहता है कि 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। देखिए, इन्होंने जो है सो मिर्जापुर में कितना में, तो 1874 ईस्वी में जो है सो रसिक समाज का जो है क्या किया, स्थापना किया। ऐसे पूछेगा आपको कि रसिक समाज का संस्थापक कौन है, तो कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब है, ठीक है।
और रसिक समाज का जो है सो स्थापना किस ईस्वी में किया गया? तो 1874 ईस्वी में किया गया। रसिक समाज का स्थापना कहाँ पे किया गया? तो मिर्जापुर में किया गया। रसिक समाज का स्थापना किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। यानी इस तरीके से आपको जो है सो एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। देखिए कहता है कि आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किए इन्होंने। देखिए ये जो है सो कौन कौन सा था? आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का जो है सो तथा नागरी नीरद नाम साप्ताहिक पत्र का भी इन्होंने संपादन किया। देखिए ऐसे पूछेगा आपको कि जो है सो आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का जो है सो संपादन किसने किया? तो प्रेमघन साहब ने। किसने किया? प्रेमघन साहब, या पूरा हम कह सकते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब किए थे, ठीक है। और ये भी आपको दे सकता है कि नागरी नीरद नाम साप्ताहिक पत्र का जो है सो संपादन किसने किया था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब ने किया था। इस तरीके से यहाँ से भी अब जैसे 4-5 क्वेश्चन आपको बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा इसको कि इनकी कौन पत्रिकाएं थी। तो आनंद कादम्बिनी मासिक जो पत्रिकाएं थी किसकी थी? तो प्रेमघन जैसे साहब का या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का, ठीक है। देखिए ऐसे इसके बाद कहता है कि वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। यानी कि ये जो है सो कहाँ के? तो जब साहित्य सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में, उस समय जो है सो वे साहित्य सम्मेलन के सभापति भी इन्होंने जो है सो रहे थे। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। ऐसे ही आपको एग्जाम में देगा कि कलकत्ता में इन्होंने किस अधिवेशन का जो है सो सभापति रहे थे? तो हिंदी या साहित्य सम्मेलन का जो है सो ये क्या रहे थे? सभापति रहे थे। क्या रहे थे? सभापति रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दे सकता है। देखिए इससे आगे ये भी दे सकता है कि कहाँ पे जो है सो इन्होंने साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे थे? तो कलकत्ता में जो है सो इन्होंने कलकत्ता साहित्य सम्मेलन के इन्होंने सभापति रहे थे। यानी घुरा फिरा के आपको किसी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपको भी उसको जैसे भी पूछ दे, कहीं से भी पूछ दे, उसका जवाब देना है, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि उनकी जो रचना थी प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि इनकी जो प्रेमघन जो सर्वस्व नाम से जो इनकी जो रचना है वो यानी किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्व नाम से। किससे? प्रेमघन सर्वस्व नाम से इसकी जो रचना है वो क्या है? तो संग्रहित है, ठीक है। देखिए कहता है कि प्रेमघन निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। क्या थे? देखिए ये जो है सो एक निबंधकार भी थे, ये एक जो है सो नाटककार भी थे, ये एक कवि भी थे और ये एक समीक्षक भी थे। किसी चीज पे विचार विमर्श भी क्या करते थे? तो करते थे। इस कारण से देखते हैं वहां पे जो है सो इन्होंने इनको जो है सो कलकत्ता जो साहित्य सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में, उसमें इसको सभापति भी बनाया गया था। इसलिए क्योंकि ये जो है सो समीक्षक भी थे, इस कारण से। समझ गए? देखिए कहता है कि जो है सो कहता है प्रसिद्ध नाटक जो है सो प्रयाग जो है सो प्रयाग समागमन जो है सो इनकी है। क्या है? ऐसे आपको पूछेगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब की प्रसिद्ध नाटक कौन है? तो प्रयाग राम गमन है। क्या है? प्रयाग राम गमन, आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से देखा कि उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। देखिए ऐसे आपको पूछेगा कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवाद चित्रण जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब की किस काव्य में किया गया है? तो जीर्ण जनपद में नामक जो है सो काव्य में किया गया है। किस में किया गया है? जीर्ण जनपद नामक काव्य में किया गया है। किसकी कल्पना की गई है? तो ग्रामीण जीवन का। ऐसे भी पूछ सकता है कि जीर्ण जनपद नामक एक काव्य में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब ने किसकी जो है सो जिक्र किया है? तो ग्रामीण जीवन का जैसे इन्होंने क्या किया है? जिक्र किया है, ठीक है। इस तरीके से उल्टा पुल्टा करके आपको किसी तरीके से दे सकता है, तो आप लोग को फंसना नहीं है, ठीक है। देखिए कहता है कि अधिकांश काव्य रचना ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा और खड़ी बोली भी बोलते थे। देखिए इनकी जो काव्य थी, काव्य रचनाएं थी, वो कौन कौन सी भाषा में थी? ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा में भी थी। और ये जो है सो खड़ी बोली भी क्या करते थे? तो बोलते थे। कौन? तो प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब जो है सो खड़ी बोली भी जो है सो क्या करते थे? बोलते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि वो कौन बोली बोलते थे? तो खड़ी बोली बोलते थे। और इनकी जो रचनाएं थी, जो कौन कौन से काव्य की जो रचनाएं थी, किस किस भाषा में थी? तो ब्रज भाषा में और जो है सो अवधी भाषा में था, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। देखा था कि उनके काव्य में लोको उन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। किसका आग्रह है? तो लोको उन्मुखता का एवं यथार्थ परायणता का जो है सो क्या है आग्रह है। किनके काव्य में? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब के काव्य में जो है सो लोको उन्मुख और एवं यथार्थ परायणता का जो है सो क्या किया गया है, आग्रह किया गया है। एग्जाम में आपको ऐसे ही देगा कि जो है सो लोको उन्मुख एवं यथार्थ परायणता का आग्रह किस जो है सो किनके द्वारा काव्य में किया गया है? तो प्रेमघन चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के काव्य में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो प्रेमघन साहब के द्वारा किया गया है या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखा था कि यह पाठ प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। किससे लिया गया है? यह पाठ जो है सो प्रेमघन के, यह पाठ जो है सो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया। कौन पाठ? तो ये स्वदेशी पाठ। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि यह पाठ जो है सो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। ठीक है, देखा था कि इन दोहे में नव जागरण का स्वर मुखारित है। क्या है? कहता है कि इन दोहे में नव जागरण का जो है स्वर क्या है, मुखारित है। ठीक है, और सही बात है। आपको ऐसे पूछेगा कि न जो है सो किन दोहे में, तो प्रेमघन सर्वस्व में किसका स्वर मुखारित है? तो नव जागरण का। किसका? नव जागरण का। ऐसे ही देगा कि प्रेमघन सर्वस्व में किसका जो है सो मुखारित किया गया। किसको मुखारित किया गया है? किस स्वर को? तो नव जागरण स्वर का जो है सो मुखारित किया गया। ठीक है, कहता है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। सही बात है। देखिए, इन्होंने जो है सो राष्ट्रीय स्वाधीनता की जो है सो चेतना को क्या किया, अपना सहचर बना, यानी अपना जीवन में उन्होंने उतारा और उसको अपना उतारते हुए इन्होंने माना भी जीवन में। ठीक है, और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध भी किया। ऐसे ही पूछेगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब ने किसका जो है सो क्या किया, तो विरोध किया। तो इन्होंने जो है साम्राज्यवाद और सामंतवाद का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि बद्री नारायण चौधरी ने किस स्वाधीनता की चेतना को अपनाया? तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता को क्या किया, अपनाया। ठीक है, राष्ट्रीय स्वाधीनता चेतना को इन्होंने अपनाया। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और इसी से सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को हम बताएंगे इससे आगे। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे इस कविता को जो इसमें दिया गया है बुक में। ये आप लोग वैसे बुक ले लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ जो दिया गया है स्वदेशी देख रहे हैं ये चैप्टर, इसको देखिएगा। देखिए, शुरू से हम लोग देखते हैं। कहता है कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। कहता है कि सारे विदेशी वस्तु जो है सो यानी कि सभी व्यक्तियों को क्या कर गया है, भाग गया है। क्या कर गया है? भाग गया है। ठीक है, और उसको क्या कर लिया है, अपना भी लिया है। क्या कर लिया है? अपना भी लिया है। अगर भाग जाता है तो वो अपना ही लेगा। यही चीज यहाँ कहता है कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, यानी कि सारे विदेशी वस्तु जो है सो यानी कि हमारे यहाँ के लोगों को क्या कर गया है, तो भाग गया है और उसको लोग अपना भी रहे हैं। ठीक है, कहता है कि भारतीयता कछु न अब भारत म दर्शात। कहने का अर्थ यह है कि भारतीयता जो है सो अब जो है सो भारत में कहीं भी कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। यही चीज कहते हैं कि भारतीयता कछु अब न भारत म दर्शात, यानी कि भारतीयता जो है सो भारत में अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारे भारत के अंदर जो है सो भारतीयता कुछ भी नहीं दिख रहा है। भारत में दर्शात यानी भारत में नहीं दिख रहा है, इसी चीज को इसमें कह रहा है या दर्शा रहा है। ठीक है, कहता है मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। कहता है कि जैसे मनोज भारती को देखकर या सभ्य मानव को देख करके कोई भी जो है सो नहीं पहचान सकता है कि ये क्या है, तो भारतीय है या अंग्रेज है या विदेशी है। ठीक है, यही चीज को यहाँ पे कह रहा है कि मनोज भारती देखो कोई सकत नहीं पहचान, यानी कि यहाँ के लोगों को देख करके, यहाँ के सभी लोगों को देख करके कोई भी व्यक्ति जो है सो क्या कर सकता है, तो नहीं पहचान सकता है कि ये जो है सो भारतीय है या विदेशी है। ठीक है, कहता है कि जैसे मुसलमान हिंदू किधौ के है ये क्रिस्तानी। कहता है कि मुसलमान हिंदू भी जैसो कहाँ के हैं ये पता नहीं चल रहा है, ये कि जैसो ये मुसलमान हैं या हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या और भी जाति हैं, ये क्या कर रहा है तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यही चीज भी कहता है कि मुसलमान हिंदू किधौ के है ये क्रिस्तान, यानी कि मुसलमान हिंदू और क्रिश्चियन कौन है ये क्या हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग ठाठ बाठ जो है सो अमेरिकी वेशभूषा को, अमेरिकी रीति रिवाज को मान रहे हैं। उस रीति रिवाज के मानने के कारण क्या हो रहा है तो लोगों में पता नहीं चल रहा है कि नहीं।
पता कैसे चलेगा? मान लीजिए कि आप हिंदू हैं तो हिंदू के धर्मों को अपनाइएगा, उसके पथ पे चलिएगा, उसकी जो सभ्यता है उसको अपना करके रहिएगा, तब ना लोग जानेगा कि ये हिंदू धर्म का है। जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम अपने जो धर्म के जो चीज़ों को होता है उसको अपना करके चलता है, तब पता चलता है कि वो मुस्लिम है। जो क्रिश्चियन है वो मान लीजिए क्रिश्चियन जो अपना जिस तरह का उसका अपना जो रहन सहन होता है, पूजा पाठ होता है, वो करेंगे, तभी तो पता चलेगा ये क्रिश्चियन है। इसलिए यहाँ कहता है कि जैसो इस चीज को कोई नहीं मान रहा है, सब जो है सो अलग अलग विदेशी वेशभूषा में क्या हो चुका है, तो लीन हो चुका है। ये इसलिए यहाँ कहता है कि मुसलमान हिंदू किधो के है, ये क्रिस्तानी, यानी हिंदू मुस्लिम कौन है और क्रिश्चियन कौन है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कहता है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। कहता है कि जैसो यानी कि हमने जैसो क्या कर लिया, तो विदेशी विद्या को जैसो यानी प्रदेश मतलब क्या करें, पढ़ी विद्या प्रदेश की, प्रदेश मतलब यानी विदेशी विद्या को पढ़ करके जैसो हमने विदेशी बुद्धि को पा लिया। क्या कर लिया हमने, जैसो विदेशी बुद्धि को जैसो पा लिया। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी कि हमने विदेशी विद्या को भी क्या कर लिया, तो पा लिया, और विदेशी विद्या को पा करके साथ साथ जो है सो वहाँ की चीज़ों को भी क्या कर लिया, तो अपना लिया, विदेशी चीज़ों को भी अपना लिया। ठीक है, विदेशी बुद्धि को भी अपना लिया। यही चीज़ यहाँ कहता है कि चाल चलन प्रदेश की गई उन्हें अति भाए, यानी कि चाल चलन जो है सो पश्चिमी सभ्यता का क्या कर गया है, इससे भाग गया है, अच्छा लग गया है, और उन्हें जो है सो ये क्या कर लिए हैं, तो अपना भी लिए हैं। क्या कहता है कि चाल चलन प्रदेश की गई उन्हें अति भाए, यानी चाल चलन जो है सो उन्हें जो है सो प्रदेश मतलब विदेश का जो है सो क्या कर गया है, भाग गया है, उससे अच्छा लग गया है, और वो उसको क्या कर लिए हैं, तो अपना लिए हैं। क्या कर लिए हैं, अपना लिए हैं। सही बात है। क्या करता है लोग भारत से जो है सो अमेरिका, फ्रांस, जापान, कहीं किसी भी देश जाता है और क्या करता है, वहाँ रह करके आता है, वहाँ का हेयर स्टाइल बदल लिया, कपड़ा आधा पहनेगा, फटा हुआ पहनेगा, तो कहना मतलब किस किस तरह का कपड़ा पहनता है इसका जिक्र नहीं किया जा सकता है, वो कम ही पड़ जाएगा। इसलिए जो है सो यहाँ पे कहा गया है कि जो है सो पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी कि हमने विद्या भी क्या कर दिया, प्रदेश का पढ़ लिया, और बुद्धि भी जो है सो विदेश का जो है सो ग्रहण कर लिया, उसको अपना लिया। ठीक है, कहता चाल चलन प्रदेश की गई उन्हें अति भाई, यानी कि चाल चलन जो है सो जितनी भी जो है सो रहन सहन, खान पान, उठने बैठने की जो तरीका है, वो सारे का सारे जो है सो उन्हें क्या कर गया है, तो भाग गया है। किसको, तो जो लोग यानी कि भारतीय लोग जो विदेश में रह रहे हैं उसको, उसमें भारतीयता का गुण थोड़ा भी दिखने को नहीं मिलता है। क्या पड़ता है, तो उन्हें थोड़ा भी जो है सो अपने देश की भारत की जो संस्कृति है उसको वो देखने को उसमें क्या हो रहा है, तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं कहता है कि जो है सो ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश। कहता है कि सारे ठाठ बाट लिबास जो है सो सब जो है सो वो कहाँ के बना लिए हैं, तो विदेश के बना लिए हैं। इसलिए कहता है कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, यानी कि सारे विदेशी ठाठ बाट को इन्होंने अपना करके और क्या कर लिया है कि उसमें ढल गया है। क्या कर गया है, उसमें जो है सो ढल गया। कहता है कि सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, यानी कि सपना में भी जो है सो उनमें क्या है, तो कहीं भी भारतीयता का लेस नहीं दिखता है, यानी भारतीयता का जो संस्कृति है, जो अपनत्व का गुण है, वो उसमें नहीं दिख रहा है। किसमें, तो यानी कि जो भारतीय लोग हैं उसमें। इसलिए यह कह रहा है कि जो है सो सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, यानी कि सपना में भी जो है सो उन लोगों में जो है सो नहीं दिख रहा है क्या, तो भारतीयता का गुण। ठीक है, कहता है कि बोली एकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। कहता है कि अब एक भी लोग हिंदी बोलते हुए जो है सो नहीं मिलते हैं, जो भी लोग हिंदू हैं वो भी जो है सो क्या कर रहे हैं, तो इंग्लिश को अपना रहे हैं। सही बात है कि हमारे भारत देश में भी जो सो अनेक सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो विदेशी भाषा जो इंग्लिश है उसको अपना रहा है, खाली इंग्लिश में ही बोलेगा, इंग्लिश में ही जैसे टाटा करते रहेगा। तो वो क्या है, देखिए बोलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बोलने के साथ हम अपनी संस्कृति को भूल जाए, हमारा जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसको भूल जाए, और भूल करके हम जो है सो पूरे जो है सो पश्चिमी सभ्यता को अपना लें। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि जो है सो सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, यानी कि सपना में भी जो है सो उनमें भारतीयता की जो है सो कोई भी चीजें लेस नहीं बचा, यानी थोड़ा भी नहीं बचा है। ठीक है, कहता है बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, यानी कि कोई भी लोग जो है सो हिंदी जो है सो बोलते हुए नहीं मिल रहा है, हिंदू लोग। ठीक है, कहता अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, यानी कहता अंग्रेजी ही बोलता है और अंग्रेजी ही खाता है, यानी उपभोग मतलब यानी उपयोग करता है। ठीक है, तो कहता है कि अंग्रेजी ही भाषण मतलब यानी भाषण करता है, यानी बोलता है। ठीक है, और अंग्रेजी को ही जो है सो क्या करता है, उपभोग के रूप में, उपयोग के रूप में भी जो है सो उसे
लाता है। ठीक है, बोलना सही बात है, लेकिन अगर हम उसको व्यवहारिक रूप में भी अपना लेते हैं तो वो अपनाना गलत है। अगर मान लीजिए हम अपने गांव से हैं, मान लीजिए हम मिथिला से हैं, अगर हम गांव में मान के रहते हैं और गांव में हम इंग्लिश बोलने लगे, परिवार के साथ इंग्लिश बोलने लगे, तो ये क्या है, हमारी जो है नादानी है, ये मूर्खता है। क्योंकि हम अपनी संस्कृति को, अपनी जन्मभूमि को, जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो भाषा है उसको भूल करके और हम क्या कर लिए हैं, पश्चिमी सभ्यता को पूर्ण रूप से अपना करके और उससे ही क्या कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम मिथिला से हैं तो हम लोग अपना में जैसे बात करते वैसे बात करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मगही से है तो मगही में बात करना चाहिए, जैसे अंगिका से तो अंगिका से उससे बात करना चाहिए, उस तरीके से अपने क्षेत्र में रहता है। तो ऐसा नहीं वो विदेशी भाषा को क्या करे, पूरा का पूरा जो है सो मानने लगे। ठीक है, ये कहता है कि जैसे अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, क्या कहता है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यानी कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजी जो है सो जितने भी वाहन मतलब जो उपयोग की चीज़ें होती है उसको जो है सारा का सारा अपना लिया है लोग। वसन मतलब यानी कि जो भी व्यसन करने वाली चीज़ें हैं उसको अपना लिया है। जब वेशभूषा रीति और सारी नीति को जो है अपना लिया है, यानी जितने भी गलत से गलत काम, अच्छे से अच्छे काम हैं, विदेशी लोगों को देख करके लोग क्या हो रहे हैं, तो अपना रहे हैं उस चीज़ों को, जबकि उस चीज़ों को क्या करना चाहिए, तो नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, देख कहता है कि जैसो अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, कहता है कि अंग्रेजी रुचि जो है सो घर में भी जो है सो सकल मतलब यानी बहुत सारी वस्तुएं जो है सो देखने को मिलती है विपरीत रूप में, यानी कि जो नहीं दिखना चाहिए वो दिखता है। यानी घर में जितने भी सारे के सारे सामान है वो अंग्रेजी जो है सो या विदेशी वस्तुओं से क्या हुआ है, तो भरा पड़ा है, जो नहीं होना चाहिए। अपने देशों की चीज़ों को क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अपने देश में जो निर्मित चीज़ें होती है, अपने देश की चीज़ों को क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ताकि क्या हो, अपने देशों का क्या हो, डेवलप हो, विकास हो, और अपने देश में ही वो सामान का जो अगर निर्मित होता है उस चीज़ को उपयोग करने से वहाँ की लोगों की जीविकोपार्जन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, यानी कि अंग्रेजी वस्तु को देख करके जो है सो सारे लोग अपने घर में क्या कर लिए हैं, तो विदेशी वस्तुओं को भर करके और उसका उपयोग कर रहे हैं विपरीत तरीके से। ये कहता है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ ही लजाते, यानी कहता है कि हिंदुस्तानी नाम सुन करके भी जो है सो अब ये लोग जो है सो लजा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। जो भारतीय लोग हैं और जो क्या करते हैं, तो पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए हैं, अंग्रेजी चीज़ों को अपना लिए हैं, वो अपना करके भी जो है सो अपनाने के बाद जो है सो अगर भारत का भी नाम सुनता है तो वो उसे लज्जा महसूस होता है। इसलिए लज्जा महसूस होता है क्योंकि वो अपने भारतीय संस्कृति को छोड़ चुका है, और छोड़ने के कारण उसे क्या हो रहा है, तो लज्जा महसूस हो रहा है भारत का नाम सुनते हुए भी। देखिए कहता है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ ही ला जाती, तो समझ ही गए। इसका मतलब कहता है कि भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय गिनात, कहता है कि भारतीय जो जितने भी वस्तु हैं वो ऐसे ही क्या हो रहे हैं, तो यानी कि गिनात मतलब यानी कि ऐसे ही बेकार रूप में पड़ा हुआ है, उसका उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, ये कहता है कि जैसे देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, यानी कि देश नगर सारे के सारे जो है सो क्या बन गया है, तो यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं की, अंग्रेजी जो चीज़ें हैं उस चाल को जो है सो क्या कर लिए हैं, पकड़ लिए हैं। यानी जितनी भी अंग्रेजी चीज़ें हैं वो सारे अंग्रेजी चीज़ों को जो है सो नगर यानी मतलब नगर और गांव से लेकर के सभी जगह व्याप्त रूप में जो है सो क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि जैसे हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल, यानी कि हाटन मतलब हाट में भी मार्केट में जो बाजार लगता है उस बाजार में भी जो है सो क्या हो रहा है, तो अब हर एक जगह जो है सो अंग्रेजी वस्तुएं या अंग्रेजी जो सामान है वो देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, अंग्रेजी जो सामान है वो देखने को मिल रहा है। किसमें, तो यानी कि गांव के हाटों में या मार्केट के नगर के हाटों में जो है सो पूरे भरा पूरा है। किससे, तो अंग्रेजी सामान से। ठीक है, यही चीज कहता है कि हाटन में देखो बराबर से बसे अंग्रेजी माल, यानी कि हाटन में भी जैसे अब देखने को भरा पूरा मिल रहा है। कौन, तो अंग्रेजी वस्तु। ठीक है, सामान। कहता है कि जिनसो संभलत सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, कहता है कि जिनसे जो है सो नहीं ढीली ढाली धोती नहीं संभल सकती है वो व्यक्ति जो है सो, इससे आगे देखिए कहता है कि देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम खलिहानी, कहता है कि जिनसे जो है सो ढीली ढाली धोती नहीं, जिन राजनेताओं से जो है सो ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है वो राजनेता जो है सो क्या देश को संभाल सकेंगे और देश में अच्छे कार्यों को
कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए नेता पे बहुत अच्छा कटाक्ष किया है लेखक साहब ने। क्या कटाक्ष किए हैं तो कहता है कि जिन सो समलत सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली देश प्रबंध करी हैंगे वे यह कैसी खाम खलिया खयाली। कहता है कि जिन जो है सो राजनेताओं से ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है वो राजनेताओं जो है सो इस देश को क्या संभालेंगे, क्या करेंगे, इस देश को क्या संभालेंगे, यह जो है सो क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं ये, जिनसे जो है सो अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभल सकती है। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे कहा है। ये कहता है कि जो है सो दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चारहु वर्ण बढ़ाली। कहता है कि दास प्रवृत्ति जो है सो यानी कि देखने की जो प्रवृत्ति है, जो पश्चिमी सत्ता की जो प्रवृत्ति है, वो दास वृत्ति की चाह जो है सो सभी लोगों में व्याप्त रूप में जो है सो फैल रहा है। क्या हो रहा है, फैल रहा है और लोग उसको अपना भी रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहता है कि दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चारहु वर्ण बढ़ाली। यानी कि दास वृत्ति की जो चाह है उसका जो वर्चस्व है वो चारों दिशाओं में जो है सो व्याप्त रूप में फैल रहा है और उसको सभी लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, कहता है कि करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफली। कहता है कि जो है सो यहाँ के जो लोग हैं जो पश्चिमी सत्ता को अपना लिए हैं वे क्या करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं और जो है सो मन ही मन जो है सो डफली की तरह वो क्या होते हैं, तो मन ही मन बहुत ही उससे क्या लगता है कि हम जो है सो अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्या कहता है, दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चारहु वर्ण बढ़ाली करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली। यानी कि वो झूठी प्रशंसा करते हैं अपने आप को, जो यानी कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि हम वो हैं नौकर रखे हुए हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, दिस है दैट है, इन सारी चीज़ों की क्या करता है वो झूठी जो है सो डफाली की तरह जो है सो क्या करता है, प्रशंसा करता है, ढोल पीटता है। डफाली मतलब यानी डफली के समान जो है सो क्या करता है वो पीट करके यानी बोल करके जो है सो लोगों को क्या करता है, सुनाने का काम करता है। यही चीज यहाँ कहता है कि दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चारहु वर्ण बढ़ाली करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानो बने डफाली। यानी कि झूठी प्रशंसा करके जो है सो अपनी क्या करते हैं, तो बड़ाई करते हैं डफाली की तरह। यानी वो लोग क्या है, बेवकूफ है, वो लोग जो है सो अच्छे माइंड के नहीं है, जिस कारण से जो है सो वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही जो है सो बुराई को करते हैं। किसके सामने, तो अच्छे लोगों के सामने, जबकि ये नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पश्चिमी सत्ता का गुण है, झूठ बोलना, गलत काम करना, ये सारी जो नौकर वाली प्रवृत्ति होती है, नौकर रखना, ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो पश्चिमी सत्ता की देन है। इस कारण से हमें ये सारी चीजों को क्या करना चाहिए, तो छोड़ करके अपने भारतीय चीजों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ताकि जो है सो हमारा भारत क्या हो सके, एक जो है सो अच्छे देश का जो है सो गौरवशाली देश बन सके और वह हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहे और सभी देशों में अपने परचम को लहराने का काम करें। हमारे लेखक साहब ये कहे हैं इसमें, तो इसलिए आप लोग जैसे इसको शायद पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम लोग जो है सो अब इससे अगले क्लास में जो है सो इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो पहली बार है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप लोगों का कमेंट अगर हमें मिलता रहे तो और भी हम बेहतर तरीके से जैसे इस क्लास को लाने का काम करेंगे। तो आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी दोस्तों, तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।